देखिए प्रोटीन्स जो है वो फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन्स क्या है? फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स की चेन होती है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स की चेन होती हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड टुगेदर। जो बेसिक यूनिट होती है प्रोटीन की वो होती है अमीनो एसिड्स। बेसिक यूनिट जो प्रोटीन्स की होती है वो क्या है? अमीनो एसिड्स हैं। क्या है? कितने टोटल, कितने टाइप्स? विद 20 टाइप्स इन टोटल। विद 20 टाइप्स इन टोटल। ओके, तो अमीनो एसिड्स क्या है? ये फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल्स हैं और ये लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। ठीक है, अमीनो एसिड्स जो हैं वो सॉरी प्रोटीन्स क्या है? ये फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल्स हैं, लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। ये अमीनो एसिड्स की चेन जो आपस में जुड़ी हुई होती है उससे बनते हैं। ये लिंक्ड, दे आर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड टुगेदर। इनकी बेसिक यूनिट्स होती हैं अमीनो एसिड। टोटल 20 टाइप्स की जो अमीनो एसिड्स होती हैं वो बेसिक यूनिट्स होती हैं प्रोटीन्स की। ठीक है, और देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं प्रोटीन्स के। 1 ग्राम प्रोटीन का 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का 1 ग्राम हमें प्रोवाइड कराता है 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। कितनी? 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो एमिनो एसिड का लीनियर सीक्वेंस होता है। लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। ओके, हर प्रोटीन में 2 इंड्स होते हैं। कौन कौन से? एन इंड्स और सी टर्मिनल। एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये? एन टर्मिनल, ये क्या है? ये फर्स्ट एमिनो एसिड है। क्या है ये? फर्स्ट एमिनो एसिड है। एंड सी टर्मिनल, ये क्या है? ये लास्ट एमिनो एसिड है। ओके, तो जितने भी प्रोटीन्स होंगे उनकी चेन में 2 टर्मिनल्स होते हैं, 2 इंड्स होते हैं। पहला बोला जाता है एन टर्मिनल और दूसरा क्या बोला जाता है? सी टर्मिनल बोला जाता है। आगे मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी, इस पॉइंट में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। ओके ओके, तो देख लेते हैं एक बारी और फिर से प्रोटीन है क्या चीज। प्रोटीन है फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल्स जो हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल होता है। ये अमीनो एसिड्स की चेन्स होती हैं जो कि एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। कैसे जुड़ी हुई होती है ये भी हम आगे समझेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, प्रोटीन्स की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है अमीनो एसिड। जिस 20 टाइप्स के टोटल जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट्स होते हैं। और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। और अमीनो एसिड्स लीनियर सीक्वेंस में जब होते हैं तो वो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है। जो प्रोटीन में टोटल इंड्स होते हैं वो टोटल इंड्स होते हैं 2। कौन कौन से? एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। जो एन टर्मिनल होता है वो फर्स्ट एमिनो एसिड होता है और जो सी टर्मिनल होता है वो प्रोटीन की चेन का सबसे लास्ट वाला एमिनो एसिड होता है। ठीक है, नाउ अब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रोटीन बनता कैसे है। हाउ प्रोटीन। तो देखिए एक बहुत ही प्यारी सी और यूनिवर्सल इसकी डेफिनेशन है कि प्रोटीन कैसे बनता है, वो हम आपको बताते हैं और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एमिनो एसिड्स। कैसे बनते हैं? प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे बनते हैं बताइए?
अमीनो एसिड्स किससे लिंक्ड होते हैं? अमीनो एसिड्स एक दूसरे से, प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय, किससे लिंक्ड होते हैं भाई? ये लिंक्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। किससे लिंक्ड होते हैं? टाइड बॉन्ड्स। ये भी हम अभी आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है? ये जिन जिन चीजों में मैं स्टार बना रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। ये अगर आप समझ गए ना तो आपका प्रोटीन्स आपकी उंगलियों पे रटा होगा, ठीक है? प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड से बनते हैं। किससे लिंक्ड होते हैं अमीनो एसिड्स? जब पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। अभी बताएंगे पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कहलाती है? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है भाई? प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत अच्छे से आप सब लोगों ने ये चीज सुनी होगी, ठीक है? अब हम देखते हैं कि इसमें है क्या चीज। तो देखिए प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं अमीनो एसिड्स के आपस में लिंक्ड होने से। कैसे बनते हैं? अमीनो एसिड्स के आपस में लिंक्ड होने से। अब देखते हैं हम, देखिए ये अमीनो एसिड, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2, और ये R1 ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे हम एक दूसरा अमीनो एसिड ले लेते हैं, NH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ पे R1 की जगह R2 कर लिया हमने, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? अमीनो एसिड्स के आपस में लिंक्ड होने की वजह से बनते हैं। और एक और चीज है जो हम आपको बताना भूल गए कि प्रोटीन्स जब बनते हैं, जब अमीनो एसिड्स आपस में लिंक्ड होते हैं, तो वो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है। फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि H2O जो है वो निकलेगा। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगी, तो यहाँ का ये वाला HO और इसका ये हाइड्रोजन। देखिए क्या कहा था हमने कि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? जब एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप के कांटेक्ट में आता है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और अमीनो ग्रुप का H हाइड्रोजन आपस में मिलके H2O बना लेते हैं, और कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है और वाटर निकल जाता है, और इस तरह से CONH बनता है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसको एमाइड बॉन्ड कहते हैं। देखते हैं, ठीक है। तो जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक अमीनो एसिड का, व्हेन COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन amino acid linked with the amino group, देखिए NH2 of another amino group, सॉरी अमीनो एसिड, ठीक है। आप बहुत अच्छे से समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे ये एक अमीनो ग्रुप है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये R ग्रुप हो गया, R1 ले लिया, ये पहला अमीनो एसिड हो गया, ये यहाँ पे COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे ये NH2 ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे हमने दूसरा अमीनो एसिड लिया COOH, और यहाँ पे ये R2 हमने ले लिया, और यहाँ पे NH2 की जगह NH2 ले लिया। NH2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए जब एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप से लिंक्ड होता है, तब क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अब एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये OH और इसका ये H आपस में मिल करके H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे, और ये जाएगा निकल बाहर। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो ये इस तरह से जब निकलेंगे तो क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे NH2 बॉन्ड, ठीक है। क्या बनाएंगे? सॉरी, ये बनाएंगे प्रोटीन। क्या बनाएंगे? प्रोटीन। कैसे बनाएंगे? ठीक है। तो यहाँ से डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। अब ये क्या बन जाएगा? देखते जाइए आप क्या बनता है। ये बनता है आपका ये स्ट्रक्चर बनता है NH2 CH R1
CO और यहाँ पे NH और यहाँ पे CH COOH और ये R2। ठीक है, ये बन गया आपका पेप्टाइड बॉन्ड। क्या? CONH, ये आपका है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो CONH है। एक अमीनो ग्रुप का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब दूसरे अमीनो ग्रुप के एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से जुड़ता है तो वाटर निकल जाता है और उनमें CONH बॉन्ड बनता है, जिसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और इसे एक और नाम दिया जाता है एमाइड बॉन्ड। ओके, ठीक है, तो आप समझ आया पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे इसको माना एमिनो एसिड 1 के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? देखो पेप्टाइड बॉन्ड CONH। ठीक है, और ये है एमिनो एसिड 2। ठीक, तो ये क्या बना यहाँ पे? ये हमारा है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि प्रोटीन कैसे बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है। जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू तो प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब देखिए जो प्रोटीन फॉर्मेशन की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, आप कमेंट में बताइएगा अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन क्या होता है? एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ प्रोटीन फॉर्मेशन का डायरेक्शन होता है। ठीक है, एन टर्मिनल से सी टर्मिनल। देखिए ये क्या चीज है, यहाँ पे ये जो अमीनो एसिड है आपका, ये वाला जो अमीनो एसिड है, ये वाला R1 वाला, यहाँ पे ये जो अमीनो ग्रुप है वो हमारे लेफ्ट साइड में है, वो पहले आ रहा है। और इसमें अमीनो ग्रुप इस तरफ आ रहा है और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप राइट साइड में है। तो इस तरह से जब भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ होगा। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी, एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यही चीज इसमें बताई जा रही है कि प्रोटीन फॉर्मेशन की जो डायरेक्शन होती है वो एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ होती है। ठीक है, जैसे कि देखिए सपोज करिए ये एक एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप है। ठीक है, NH2। आप देखो इसको हमने एमिनो एसिड 1 नाम दे दिया, यहाँ पे एमिनो एसिड 2, एमिनो एसिड 3 जुड़ा है, फिर एमिनो एसिड 4 जुड़ा है, फिर एमिनो एसिड 5 जुड़ा है, एमिनो एसिड 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमेशा कार्बोक्सिलिक एंड ही आएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही आएगा। तो देखिए फॉर्मेशन कैसा है? फॉर्मेशन है एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। प्रोटीन का फॉर्मेशन एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ ही होता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन इज एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। ठीक है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते जाइएगा। अब एक चीज और समझिए बहुत अच्छे से, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स जितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड से एक कम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड -1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये समझ में आया आपको? जितने अमीनो एसिड्स होंगे उनसे उनमें से अगर एक 1 घटा दिया जाए, एक अमीनो एसिड को घटा करके उतने पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये क्यों बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे कितने अमीनो एसिड्स हैं? यहाँ पे 2 अमीनो एसिड्स हैं। कौन कौन से? एक R1 वाला अमीनो एसिड है और एक R2 वाला अमीनो एसिड है, लेकिन ये दोनों के जुड़ने से एक ही तो पेप्टाइड बॉन्ड बना। ठीक है, ये एक ही तो प्रोटीन बना, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बना। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ अमीनो एसिड 2 है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड कितना है? 2 है। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होंगे उनसे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, एक कम नंबर होगा पेप्टाइड बॉन्ड का। सपोज अगर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं 3 तो पेप्टाइड बॉन्ड्स के नंबर होंगे 2। अगर नंबर ऑफ अमीनो एसिड है 5 तो पेप्टाइड बॉन्ड के नंबर होंगे 4। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ अमीनो एसिड है 4 तो पेप्टाइड बॉन्ड्स का नंबर होगा 3। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे? जितने टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड होंगे उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड होगा। देखिए एमिनो एसिड 1, एमिनो एसिड 2, यहाँ पे 2 अमीनो एसिड्स हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे?
पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ठीक है। और इस अमीनो एसिड को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाई पेप्टाइड्स। क्या बोलेंगे, डाई पेप्टाइड्स, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड एक होगा और ये दो अमीनो एसिड से मिलकर के बना है, तो ये डाई पेप्टाइड्स हो गए। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर तीन अमीनो एसिड्स हैं, यहाँ पे अमीनो एसिड 1 2 3, तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स के नंबर्स कितने होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे टोटल 2, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे ट्राई पेप्टाइड्स। क्या बोलेंगे, ट्राई पेप्टाइड्स, ठीक है। ट्राई पेप्टाइड्स में पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे, 2। डाई पेप्टाइड्स में पेप्टाइड्स बॉन्ड कितने होंगे, 1, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे 4 अमीनो एसिड्स हुए, अमीनो एसिड 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे, 4 अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड 3, और इसे बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे टेट्रापेप्टाइड। क्या बोलेंगे, टेट्रापेप्टाइड। ओके, देखिए अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए कि पेप्टाइड्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए पेप्टाइड्स, देखिए पेप्टाइड्स कितने होते हैं, यहाँ पे देखिए 3 तरह के पेप्टाइड्स होते हैं, शॉर्ट पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स। शॉर्ट पेप्टाइड कब कहलाएगा, जब नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स सिर्फ 10 तक होंगे, ठीक है। 10 एमिनो एसिड्स, जब नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स सिर्फ 1 to 10 होंगे, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे ये शॉर्ट। पॉलीपेप्टाइड्स कब कहलाएंगे, जब 10 अमीनो एसिड से ज्यादा और 50 अमीनो एसिड्स के से कम या 50 तक जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो पॉलीपेप्टाइड्स कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रोटीन्स कब कहलाएंगे, 50 अमीनो एसिड से ज्यादा पेप्टाइड्स होंगे तो प्रोटीन्स कहलाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसके आगे हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे और भी अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट डेवलप करते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।